हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। মাইক ম্যান কিন্তু ইনডোরে যারা কাজ করছেন, আমি বারবার দেখছি প্রবলেম ক্রিয়েট করছে। रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए होगा। फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती और माइक ऑन हो चुका है। जी हां, माइक ऑन है। मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूं हिंदू विरोधी षड्यंत्र का एकता ही मंत्र। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज हिंदू एकता पर एक बड़ा मंत्र दिया है। संघ प्रमुख ने बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर सीधे सीधे कहा है कि हिंदुओं का सिर्फ एक देश है, भारत, और इसीलिए भारत के अंदर से बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठनी चाहिए। भागवत संदेश पर कौन साथ है, कौन इसके विरोध में है, आज इसकी बात करूंगी। इसी के साथ साथ आज पूछ रही हूं कि जब मोहन भागवत हिंदू एकता की बात कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसी समय ममता बनर्जी मुसलमान एकता की बात क्यों करने लगी है? क्या बांग्लादेश ने बंगाल में ध्रुवीकरण कर दिया है या फिर बांग्लादेश के संदेश के साथ साथ ध्रुवीकरण का इरादा है? आज इस पर भी बात कर रही हूं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है माइक ऑन है में आज मेरा तीसरा सवाल, वोट दो मस्जिद लो। क्या पश्चिम बंगाल में बाबरी को लेकर अब यही सोच जारी है? संघ प्रमुख ने कहा कि फिर से एक बाबरी बनाने का राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या नई बाबरी एक साजिश है जिसकी गूंज बंगाल और यूपी के चुनाव में होगी? आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुआ बवाल आज भी जारी है। हादी के समर्थन में मानो पूरा बांग्लादेश सड़कों पर उतर आया है। ढाका समेत कई शहरों में हादी के समर्थन में मार्च निकाले जा रहे हैं। लाखों की भीड़ सड़कों पर बनी हुई है। नारों में उस्मान हादी का नाम गूंज रहा है। साथ ही यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है, 24 घंटे के अंदर हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 24 घंटे में हादी के हत्यारे नहीं पकड़े गए तो क्या एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा का दौर शुरू हो जाएगा? एक तस्वीर ये आई जहां पर 24 घंटे का अल्टीमेटम कट्टरपंथियों ने यूनुस सरकार को दे दिया है। लेकिन इस बीच दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। बांग्लादेश का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भी सामने आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो एक और तस्वीर सामने आई, बांग्लादेश में दीपू दास की जघन्य हत्या के मामले में हिंदुओं का आक्रोश भी बढ़ा। ढाका में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में ये मानव श्रृंखला बनाकर संगठनों ने हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। हिंदू प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में बीते दिनों हुए हिंदू विरोधी हिंसा और बर्बरता को भी रोकने की गुहार यूनुस सरकार से लगाई। आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। ढाका यूनिवर्सिटी में भी कट्टरपंथियों के खिलाफ लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही। बांग्लादेश के हालात पर इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी चिंता जता दी है और मोहन भागवत ने अपने बयान से एक बड़ा संदेश भी दिया है। उन्होंने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील कर दी। अब भागवत के इसी एकता वाले मंत्र पर चर्चा का दौर भी शुरू हो गया। आपको सुनवाती हूं कि मोहन भागवत ने आज संदेश क्या दिया और उसके बाद उस पर भी माइक ऑन कर रहे हैं। हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। मोहन भागवत क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। क्या इस पर कोई असहमत है? आज इस पर बात करूंगी। लेकिन इस बीच हिंदू एकजुटता की बात की तो देश के कई शहरों में आरएसएस से जुड़े हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले अलीगढ़ में सड़कों पर उतरे हिंदूवादी संगठनों की यह तस्वीर आपको दिखा रही। अलीगढ़ में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सुनिए जरा।
कटिहार से भी आई है। कटिहार में हिंदूवादी संगठन दीपू दास की हत्या के विरोध में यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने के लिए यूनुस के खिलाफ यह प्रदर्शन निकाला है। एक और तस्वीर दिखाती हूं, दिल्ली से आई। दिल्ली में बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। चलाइए इसे पूरा। भारत माता की जय श्री राम। देश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से मोहन भागवत ने एकजुटता की एक बात कही और शहर भर से, अलग अलग शहरों से देश के ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई। उधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। ये तस्वीर देखिए, बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन का घेराव किया। ऐलान किया कि 24 दिसंबर को बॉर्डर पर भी प्रोटेस्ट किया जाएगा। बांग्लादेश पर संदेश से बंगाल में ध्रुवीकरण की एक तस्वीर सामने आने लगी है। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हिंदू एकजुटता के लिए हो रही है, लेकिन कैसे बांग्लादेश का संदेश अब एक ध्रुवीकरण की तस्वीर भी ला रहा है। अब वो भी आपको बताती हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता पर संघ प्रमुख ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा सुरक्षा के लिए वहां के हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, दुनिया भर के हिंदुओं को मदद करनी चाहिए। हिंदुओं का एक ही देश है भारत। अब हिंदुओं को बचाने के लिए एकता का महामंत्र उन्होंने दिया। एकता का एक मंत्र जहां मोहन भागवत दे रहे हैं, तो एक एकजुटता का मंत्र आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी दे दिया। टीएमसी की बैठक में अल्पसंख्यकों से उन्होंने अपील की, मैं अल्पसंख्यकों से अपील कर रही हूं वो एकजुट हो जाए, ये कहा ममता बनर्जी ने। अब एकता का मंत्र केवल क्या सियासत के लिए है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हत्या, हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर अभी तक नहीं बोली, लेकिन वो अल्पसंख्यक एकता, मुसलमान एकता का नारा आज के दिन क्यों दे रही हैं जब मोहन भागवत हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हैं? और इन बयानों से क्या ध्रुवीकरण की एक तस्वीर बंगाल और बंगाल से यूपी तक जा रही है? आज इसकी बात करूंगी। ममता बनर्जी को डर है, और वो इन्होंने शायद बयान इसीलिए दिया। ममता बनर्जी को यह डर है कि पहले नई बाबरी मस्जिद और फिर अब एक नई पार्टी का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर उनके वोट बैंक को खिसका सकते हैं, क्योंकि जिस मुर्शिदाबाद को ममता का गढ़ माना जाता है, जहां पिछले चुनाव में टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी, अब इस बार उन्हीं सीटों पर हुमायूं कबीर अपना दावा ठोक रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आज हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का भी ऐलान कर दिया। बाबरी बनाने का ऐलान तो वो पहले ही कर चुके हैं, नई बाबरी बनाने का ऐलान। अब ममता बनर्जी की टेंशन इस बात से और बढ़ जाती है कि हुमायूं की नई पार्टी जनता यूनियन पार्टी को ओवैसी की पार्टी एमआईएम का भी समर्थन मिल गया है। जिस वक्त हुमायूं अपनी पार्टी के नाम का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त उसी कार्यक्रम में एमआईएम का डेलीगेशन भी मौजूद था। और अगर ये दोनों ही पार्टियां विधानसभा चुनाव में साथ उतरती हैं, तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या यही वजह है ममता मुसलमानों को एकजुट करने की बात कर रही हैं? सोचिए जरा। अब एक तरफ हिंदू एकजुटता की अपील जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के चलते आज मोहन भागवत ने की, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी मुसलमानों से एकजुट होने की अपील कर रही हैं। मोहन भागवत ने बाबरी पर भी बात रखी। उन्होंने नई बाबरी को एक राजनीतिक षड्यंत्र बता दिया है। उनका कहना है कि अगर नई बाबरी बनेगी तो फिर से खाई चौड़ी करने के प्रयास के रूप में इसे देखा जाए, क्योंकि इससे ना मुसलमानों का भला हो रहा है और ना हिंदुओं का भला हो रहा है। इससे सिर्फ खाई और चौड़ी होगी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मोहन भागवत। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है। और हमें इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर होगा। अकबर जी मंदिर बनाएगी, सब संविधान पर होगी, और मुसलमान मस्जिद बनाएगी तो संविधान होगी।
और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लिया वो अयोध्या में लैंड को ऊपर बितरकत बोला, वो रामलीला को दे दिया, राम मंदिर बना लिया। तो मैं मुर्शिदाबाद में बेलडगा में कोई बाबरी मस्जिद बनेगी तो उनका क्या? टीएमसी का एक नेता कहता है कि वो बाबरी मस्जिद बनाएगा, उसको निकाल दिया टीएमसी ने। अब एक नया नेता बोलता है कि वो श्री कृष्ण का मंदिर बनाएगा। अब 2 दिन बाद नया नेता आएगा, वो कहेगा मैं वहां पे चर्च बनाऊंगा। अरे चुनाव से 2 महीने पहले ही सब ये मंदिर, मस्जिद, चर्च ही बनाने याद आए। ये सब काम टीएमसी इसलिए कर रही है कि वो धार्मिक भावनाओं को उकसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनका मैं माइक ऑन कर रही हूं, बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, आरएसएस समर्थक डॉक्टर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जय भगवान गोयल, वो अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के और आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया है बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में। अनुराग भदौरिया जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ तौसीफुर रहमान जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, और साथ ही मौलाना साजिद रशीदी साहब अध्यक्ष हैं एआईआईए के। मैं सबके पास जाऊंगी। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी जुड़ रहे हैं, जो कि चीफ इमाम हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। डॉक्टर इलियासी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मेरा सीधा सवाल है, जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर मोहन भागवत ने कहा कि इसके लिए भारत से आवाज उठनी चाहिए और जिसको जो बन पड़ रहा है वो करना चाहिए। आप सहमत हैं इससे? मैं उनकी बात से इसलिए सहमत हूं क्योंकि हर भारतीय की जिम्मेदारी है। वहां पर जो हुआ है वो एक इंसानियत का कत्ल हुआ है, और उस इंसानियत के कत्ल के साथ साथ जिस तरह से बर्बरता के साथ उसकी हत्या की जाती है बच्चे की, और हत्या करने के बाद उसको नंगा करके पेड़ से लटकाया जाता है, और उसको लटकाने के बाद उसकी लाश को जिस तरह से उसके साथ तमाशा किया गया है, उस लाश के साथ ये बहुत बहुत इंसानियत का कत्ल है। कहाँ गई इंसानियत बांग्लादेश की? कहाँ गई बांग्लादेशियों की इंसानियत? जो देश इस्लाम का मानने वाला है, वो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, वहाँ का मेरे जो चीफ इमाम हैं बांग्लादेश के ढाका के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ के इमामों से पूछना चाहता हूँ, वहाँ के चीफ काजी से पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा इस्लाम आप पेश कर रहे हैं? जबकि भारत ने हमेशा से बांग्लादेश का सहयोग किया है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे पूरे बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो उस एहसान का बदला ये लोग दे रहे हैं। एहसान फरामोश है बांग्लादेश के लोग। आज जिस तरह से हिंदुओं के साथ, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी, अभी जिस तरह से कुछ टाइम पहले भी वहाँ के हिंदुओं के ऊपर उनके मंदिरों को जला देना, वहाँ पर हिंदुओं को मार देना, उनकी औरतों की इज्जतों को लूटना, ये इस्लाम है? अरे इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। डॉक्टर इलियासी, जब मोहन भागवत कहते हैं कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं का समर्थन में उतरने की जरूरत है, तो आपको लगता है वो सिर्फ हिंदू नहीं है, यहाँ पर सब आवाजों को उठना होगा, वो हिंदू हो या मुसलमान, जैसे आप बोल रहे हैं? मैंने तो ये बात बिल्कुल कही है कि हर भारतीय को उठना होगा। यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं हो रही, यहाँ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात नहीं हो रही, यहाँ इंसान और इंसानियत की बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम वी आर भारतीय, अब हम भारतीय होने के नाते हर भारतीयों को इसके लिए उठना होगा। आज जिस तरह से वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा, वहां हिंदू या अल्पसंख्यक की बात करना मुनासिब नहीं है। ये बात करिए इंसानियत की, जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है, उसके लिए सबको आवाज़ उठानी होगी। और मैंने अपने तमाम देश के अपने इमामों से, देश के तमाम मुस्लिम संगठनों से भी कहा है कि वो लोग आगे आएं और प्रदर्शन करें बाकायदा बांग्लादेश और बांग्लादेश की आवाम के खिलाफ। मैं आपसे, मैं डॉक्टर इलियासी एक चीज पूछ रही हूँ, क्योंकि जब एक तरफ मोहन भागवत बोलते हैं कि वहां सब हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए क्योंकि वहां अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर ममता बनर्जी मुसलमानों को एकजुट होने की बात कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में वो कह रही मुसलमान एकजुट हो जाए वरना आपका फायदा उठाया जाएगा। इस समय इस कॉल की जरूरत थी क्या? नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि ये वो एकजुट करते ही तो इस्तेमाल करते करते ही तो आज ये मुसलमानों की नौबत आ गई है कि मुसलमान हाशिए पे आ चुका है।
कि वो राजनीति पार्टियां सिर्फ वोट बैंक, उनको वोट की राजनीति करनी है। ममता बनर्जी क्या करती है मुसलमानों के लिए? ममता बनर्जी ने क्या किया है? मैं आज मैं आपके सामने एक बात बताना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल जो है आज उस हालत पे वहां के इमाम पहुंच गए हैं, आपको सुन के भी हैरानी होगी। जो वक्फ बोर्ड की तरफ से इमामों को तनख्वाह दी जाती है, आज भी 400 रुपए महीना इमाम को तनख्वाह दी जा रही है। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात होगी? ममता बनर्जी करती है बात मुसलमानों की। क्या दिया उन्होंने मुसलमानों को? और मुसलमान एक हो जाओ, खाली मुझे वोट दे दो, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। वहां जो एक नई बाबरी बन रही है डॉक्टर इलियासी, उसको लेकर बहुत सारे बयान आ रहे हैं। अब वो नई बाबरी ऐसी बन रही है कि वो जो हुमायूं कबीर उसके केंद्र में है, वो सीधी बात कह रहे हैं कि वोट दो और मस्जिद लो। आपको लगता है ये सही रहा है, ये सही रास्ता है? नहीं, बिल्कुल सही रास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि मस्जिद इबादत के लिए होती है, ना कि सियासत करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, हुमायूं साहब हैं जो मस्जिद की, बाबरी मस्जिद की जो दोबारा से पुनः निर्माण करने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बाबर तो चला गया इस दुनिया से, बाबर को कब्र में से लाके दोबारा जिंदा करने की कौन सी इनको ऐसी ज़रूरत हो गई? और देश के मुसलमानों को आज मस्जिदों की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर 5.5 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़े लार्जेस्ट भारत के अंदर मस्जिदें हैं। और दूसरी बात यह कि आज मुसलमानों को मस्जिदों की नहीं, विश्वविद्यालयों की ज़रूरत है। आज मुसलमानों को अस्पतालों की ज़रूरत है, जहां पर शिक्षा दी जा सके, जहां पर उनका उपचार हो सके, आज उसकी ज़रूरत है। मैं जरा अपने मेहमानों के पास जाती हूँ क्योंकि डॉक्टर इलियासी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन सबसे पहले तौसीफ आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आज जब एक संदेश एकजुटता का दिया गया, जब एक मोहन भागवत जब संघ प्रमुख कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, या फिर जो वहां जिनको मारा जा रहा है उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, उसका संदर्भ ये था। तो यहाँ पर ममता दीदी मुसलमानों को एकजुट होने की बात कर रही हैं, उनके सियासी फायदे की बात कर रही हैं। भाई ये ध्रुवीकरण वाला संदेश थोड़ा ही था। नमस्कार सुचारिता जी और सारे फेलो पैनलिस्ट को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, अब आप तो ये आप कह रही हैं, हो सकता है आप नहीं कह रही हैं, आपको किसी ने कहा होगा कि उन्होंने ऐसा कहा। क्या उन्होंने कहा कि मुसलमान आप सब मिलकर एक हो जाइए, सिर्फ मुसलमान ही एक हो जाइए? ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। भाई मुसलमान एक हो जाइए, माइनॉरिटी एक हो जाइए, मेजोरिटी एक हो जाइए। उसको अगर कोई टंग ट्विस्ट करके मेजोरिटी एक हो जाइए तो नहीं कहा उन्होंने, ये तो नहीं कहा उन्होंने। नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा, ये कहा उन्होंने, वो आप नहीं थी। नहीं, मैंने तो बयान सुना है इसलिए मैं कह रही हूँ। मैंने जो बयान सुना उसके हिसाब से कह रही हूँ मैं तौसीफ। आप हिसाब मत लगाइए सुचारिता, मैं तो वहां पर था और सबसे बड़ी बात वहां पर कोई माइनॉरिटी की तो प्रोग्राम थी नहीं। वहां पर BLO 1-2 को लेके वहां पर प्रोग्राम था। हाँ। और इसी के लिए वहां पर कहा गया कि हम सब एक हो जाइए। खैर, अब आते हैं दूसरे कड़ी में। इससे पहले जो मौलाना साहब बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। हाँ। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, एक बार भी उन्होंने गिरिराज के ऊपर कुछ नहीं कहा, जो हमारी मुस्लिम बहन को कह दिया कि आप जहन्नुम में चले जाइए। मेरे भाई ने ये नहीं कहा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने किसी का बुरखा ऐसे नोच दिया बिना परमिशन के, वो नहीं कहेंगे क्योंकि उनका जो फोकस है वो पूरे बंगाल में है। अब आइए रही बात आप हुमायूं कबीर की कह रही, वो क्या कर रहा है। हमने हुमायूं कबीर को 3 से 4 बार शोकॉज की नोटिस दी थी, मस्जिद को लेकर नहीं। हमने शोकॉज को नोटिस दिया था कि मैंने आपसे सवाल हुमायूं कबीर को लेकर पूछा भी नहीं तौसीफ। मैं जानती हूँ कि आपकी पार्टी ने निलंबित किया है, लेकिन क्या वो भी नहीं, पर क्योंकि वो एक नई बाबरी बना रहे हैं, क्या वो एक वजह है कि आप लोग अल्पसंख्यकों को और मुसलमानों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं? मैं सवाल ये पूछ रही हूँ, आपको लग रहा है? नहीं तो फिर ये एकजुटता की अपील क्यों है आज के दिन? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, क्यों कह रहे हैं आप क्यों अल्पसंख्यकों से कह रहे हैं वहां पर एकजुट होइए, वरना आपका फायदा उठाया जा रहा है? ये उनका वाक्य था। फायदा सबका उठाया जा रहा है। बीजेपी सबके लिए नहीं दिया ना उन्होंने बयान। हिंदू खतरे में है, वो कहते हैं हिंदू खतरे में है। आज तक इंडिपेंडेंस के बाद तो कोई हिंदू खतरे में नहीं था, मगर 2014 से लेकर 2025 तक हिंदू खतरे में आ गया। जहां मेरा प्रधानमंत्री हिंदू है, जहां मेरा होम मिनिस्टर हिंदू है, हिंदू खतरे में कैसे है? तो फायदा तो सभी उठा रहे हैं और हम लोग ऐसे नहीं है। वो आप कह रही हैं, आपके चैनल वाले कुछ लिख कर दिए होंगे। नहीं, ऐसा है ना तौसीफ, सुनिए मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुनिए तौसीफ। मैं ये जानती हूँ बतौर प्रवक्ता आपको जरूर लाइनें लिख के दी जाती हैं कि पार्टी के स्टैंड कहाँ रखना है, कैसे रखना है, और वो सही बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल उसी पे उठा रही हूँ जो कि बयान ममता बनर्जी का खुद आया है। अब ये बयान ना मैंने उनसे बुलवाया,
ना मैं आपसे कह रहा मैंने ना जो उनका बयान सुना उसके आधार पर सवाल है। मुझे बस ये पूछना है कि आज के दिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए एक एकजुटता की कॉल दी जा रही है, तो उस समय मुसलमानों से एकजुट होने की अपील करना और ये कहना आपका फायदा उठाया जा रहा है, ये सवाल था मेरा। आप उसे घुमा फिरा के अपने डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, यू मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगी, एक साथ है, हिंदू मुसलमान की बात आप ही कर रही हैं, पूरा हिंदुस्तान नहीं मैं तुहिन जी से पूछती हूँ ना, ये तुहिन जी, बांग्लादेश पर संदेश आपने दिया है, लेकिन ये तो ध्रुवीकरण वाले रास्ते पर जा रहा है भाई। नमस्ते सुचारिता जी, सबको नमस्ते। देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अत्यंत हृदय विदारक है, लेकिन हमारा कंसर्न जो है वो वेस्ट बंगाल है। अगर बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास जी को मारा जाता है तो हमने देखा है मुर्शिदाबाद में किस प्रकार से हरगोविंद दास को मारा गया, यही अप्रैल में। और उससे पहले की घटनाएं भी आपको याद दिला दूं, उसके पहले के घटनाक्रम भी आपको याद दिला दूं, किस प्रकार से ममता बनर्जी ने अपने गैर संवैधानिक तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ दिया था, मुसलमानों को भड़का रही थी, और उसके बाद वो मुर्शिदाबाद का हिंसा हुआ। तो हमारा कंसर्न जो है बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में ममता बनर्जी वैसे ही हालात पैदा कर रही है अपनी ध्रुवीकरण की नीतियों के द्वारा, जो आज बांग्लादेश में दिख रहा है। क्यों सीएए को अपोज किया था उन्होंने? सीएए भी संसद में जब दोनों सदन ने पारित किया था, क्या अधिकार बनता है कि उनको कि जो बिल, जो एक्ट बन चुके हैं, जो देश के कानून बन चुके हैं, उसके खिलाफ जो है पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को भड़काने का क्या अधिकार बनता है? ये गैर संवैधानिक हरकत नहीं है तो और क्या है? अगर आज सीएए के विरुद्ध ममता बनर्जी ने इस प्रकार का अभियान नहीं छेड़ा होता तो आज हो सकता है, मैं काल्पनिक बात कह रहा हूं, हो सकता है दीपू चंद्र दास जैसे कई लोग जो हैं, जो प्रताड़ित हो रहे थे बांग्लादेश में, आज बंगाल में शरण पा चुके होते। तो मुझे लगता है कि हमारा कंसर्न बंगाल है। बंगाल में उस प्रकार के हालात हम नहीं बनने देंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारा वादा है। जब एक संदेश आता है कि हिंदू एकजुट हो जाओ, तो तभी ममता बनर्जी कहती है मुसलमान एकजुट हो जाओ। फिर अगर आप एक एकजुटता का संदेश दे रहे हैं तो वो कहती है मैं क्यों ना दूं। सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना, अगर आप दे रहे हैं तो वो क्यों नहीं देंगी? वो इसे अपने राजनीतिक हितों से जोड़ेंगी। अब मैं एक बार मैं जय भगवान गोयल जी के पास जा रही हूँ। सर आ रही हूँ, वापस आ। जय भगवान गोयल जी, आप सड़कों पर आज उतर आए, आपने विरोध प्रदर्शन किया, आपकी तस्वीरें मैं चला रही थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके समर्थन में आप सड़कों पर उतर आए थे। यहां पर प्रदर्शन करने से क्या होगा? आवाज बंद होगी भाई। गोयल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ। जी, मैंने कहा कि आपकी तस्वीरें चला रही हूं, आप सड़कों पर उतर आए, आपने सरकार का पुतला फूका, आपने बांग्लादेश पर संदेश दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन से क्या हासिल होगा? हम यहाँ पर हिंदुस्तान में हैं, हम बांग्लादेश में नहीं हैं। और बांग्लादेश में जो बर्बरतापूर्व वहां पर हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, 7-7 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा, उसको भी मारा जा रहा है। तो हमने तो एक हिंदू संगठन होने के नाते अपनी बात यूएनओ को लेटर लिख के की है। जो देश और दुनिया के मानवाधिकार संगठन हैं, जो बात बात के ऊपर आगे आते हैं, उनको हमने अपील की है। और हमने तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से अपील की है कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू लोग हैं, उनके साथ जो अत्याचार, जो अवमानना का व्यवहार हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे देश की सरकार को मजबूती के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर जरूरत पड़े तो हम तो कहते हैं सीए के तहत बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में ला करके उनको नागरिकता देनी चाहिए। और पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना चाहिए कि भारत हिंदुओं का देश है। अगर देश के किसी भी दुनिया के कोने में हिंदुओं के साथ जाति न्याय प्रताड़ना होगी तो भारत का हिंदू और देश और दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि हम चुपचाप तमाशा नहीं देखेंगे। हमारे लोगों के साथ जो न्याय जातियां हो रही हैं, उसके लिए पूरे देश को, हमारी सरकार को
मजबूती से मतलब खड़ा ये होना प्रदर्शन आप चाहिए। सरकार के लिए कर रहे थे? सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता होने चाहिए। ये प्रदर्शन आप इसलिए सरकार हमने के लिए कर प्रदर्शन रहे थे कि सरकार आपकी बात सुने, अभी सुन नहीं रही है। सरकार तक बात जाए। हाँ। जैसे अभी मोहन भागवत जी ने बोला है कि देश के हिंदुओं एक हो जाओ, तो ये अच्छी बात है कि अगर हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, हाँ। मेरे देश के हिंदुओं को एक होकर के, खड़ा होकर के अपने उन हिंदुओं के अच्छा, साथ मैं अब मजबूती से साथ देना चाहिए। मौलाना रशीदी से पूछ रही हूँ, अनुराग और जी को भी ये स्क्रीन पर कितनी- लीजिए प्लीज, अनुराग जी और मौलाना रशीदी को। मौलाना साहब जरा बताइए, मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ पर जय भगवान गोयल बैठ के कह रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ, तो क्या वो सही संदेश दे रहे हैं? क्योंकि वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं, और उन्हीं के, क्योंकि ये संदेश एक संघ प्रमुख ने दिया, अब उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा मुसलमान भी एकजुट हो जाओ। देखिए सुचारिता जी, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ दीपू चंद्र बोस के साथ में, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। ये इस्लामिक नहीं है, अन इस्लामिक है, मैं इसको खुले लफ्जों में आपके चैनल पे कह रहा हूं। लेकिन साथ साथ एक बात भी कहना चाहता हूं, मेरे भाई गोयल साहब बैठे हुए हैं, कितना अच्छा होता आपने एक हिंदू के प्रताड़ित होने पर एक रैली निकाली और सरकार को चेताया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो आपने कभी इस तरह की रैली निकाली क्या कि भाई हमारे देश का नागरिक मर रहा है? वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 6 दिन पहले बिहार में ताहिर हुसैन की मॉब लिंचिंग हुई है, आपको उस पर भी सड़कों पे आना चाहिए था, क्योंकि ये तो देश का मामला है। आप विदेश के लोगों के साथ में रैलियां निकाल रहे हैं, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। देश में लोग मर रहे हैं, उसके लिए भी चेताना चाहिए आपको, सरकार को। एक भी नागरिक देश का मरे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, नहीं मरना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कहीं भी क्यों मरे, कहीं भी नहीं मरना चाहिए। ये राजनीतिक फायदे के लिए जो इंसानों की बलि चढ़ाई जा रही है, ये रुकनी चाहिए पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में रुकनी चाहिए। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं। और आज जो हिंदुओं को कॉल की जा रही है कि इकट्ठे हो जाओ, ये सियासी बयानबाजी है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज पूछूंगी मौलाना साहब से पहले मैं संगीत रागी और अनुराग जी के पास जाऊं, प्रोफेसर रागी और अनुराग जी के पास जाऊं, उससे पहले एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, क्या नई जो बाबरी बन रही है वो राजनीतिक षड्यंत्र है, जो संघ प्रमुख कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नई बाबरी भी ये षड्यंत्र है। ये आज पता चला है ना, जब उसने पार्टी बनाई और पार्टी बना के वो आदमी वोट मांग रहा है कि बाबरी वोट दो, बाबरी लो, ये तो षड्यंत्र है। इसका तो तमाम मुसलमानों को, देश के तमाम मुसलमानों को खंडन करना चाहिए। ऐसे आदमी को तो लाते मारकर भगाना चाहिए देश से। जो आदमी तमाम मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए, कह रहे हैं मौलाना रशीदी, कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को भगा देना चाहिए, ये वो बात कह रहे हैं। मैं अनुराग जी और प्रोफेसर रागी के पास जा रही हूँ। मुझे ये बताइए अनुराग जी, ये जो बाबरी को लेकर ये पूरा एक प्रकरण चल रहा है इस देश में, नई बाबरी, संघ प्रमुख तो इसे षड्यंत्र कहते हैं, आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? ये बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? इससे क्या एक खाई चौड़ी होगी? देखिए, बिल्कुल सही बोला है मोहन भागवत जी ने, बिल्कुल सही बनाया। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, और जो राजनीतिक षड्यंत्र कर रहा है, ये जो कई बार बीजेपी टीम बनाती ना, ABCD, उनके में से एक टीम ए भी तैयार की गई है, ऐसा मेरा मानना है। पहले से B टीम है, अब ये C टीम भी B के साथ ऐड हो गई। अब ये ऐड होके इनका काम यही है, किस तरह से नफरत की बात करना, किस तरह से समाज के अंदर नफरत की राजनीति करना और नफरत को बढ़ावा दे के सपोर्ट करना इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को। ये हुमायूं को भी पहले भारतीय जनता पार्टी में तो था, भारतीय जनता पार्टी से TMC में आया था। TMC में आने के बाद जिस तरह की उसने हरकत की, TMC ने अपना नाता तोड़ लिया, तो पार्टी बना के देखिए किस तरह से फिर वही अपनी टीम जो इनकी होती है ना, B टीम C टीम, आपस में मिलके ये लोग जो देश के भले के लिए नहीं सोचते, इस समाज के अंदर में ये विशेष पार्टी को, A पार्टी जो इनकी है, उसको समर्थन देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये सोचते हैं किस तरह से उनको इनडायरेक्ट समर्थन दिया जाए। ये वही लोग हैं। नहीं तो अनुराग जी इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं करने की क्या आवश्यकता थी? आपका मतलब ये है कि राम के नाम पर भी राजनीति, जो आप बकौल आप राम के नाम पर राजनीति भी बीजेपी कर रही है, और अब बाबरी के नाम पर भी राजनीति बीजेपी कर रही है, आप ये कह रहे हैं?
सारी राजनीति मतलब के पीछे यही है बस, के नाम पे बाकी लोग नहीं करते राजनीति। देखिए सुनिए, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म मेरा आस्था का विषय है। राजनीति हमेशा विकास की होनी चाहिए। राजनीति हमेशा जो धर्म की राजनीति करते हैं वो कभी विकास की बात नहीं करते, क्योंकि आस्था है वो हमारी, वो राजनीतिक विषय नहीं है। इस देश के अंदर में हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म के लोग अपने अपने मजहब के लोग अपनी अपनी आस्था को मानते हैं और शिद्दत से मानते हैं। ये लोग बार बार जिस तरह की बात करते हैं, जो हुमायूं कबीर जैसे लोग जो आए, जिन्होंने ये एक जैसी चुनाव आया, एक इन्होंने जिस तरह की राजनीति खड़ी की, तो सही कह रहे हैं ना मोहन भागवत जी सही कह रहे हैं, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। अच्छा, मैं एक चीज, अब मैं प्रोफेसर आगे आपसे पूछ रही हूँ, जब ममता बनर्जी, सुनिए जो अनुराग जी बात कर रहे हैं वो तो सीधा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन जब भागवत जी बोल रहे हैं कि हिंदुओं को साथ खड़ा होना चाहिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी आवाज यहाँ से उठनी चाहिए, एकता का एक संदेश है, ममता बनर्जी उस समय मुसलमानों को भी एकजुट होने की बात कर रही है। अब ये राजनीति है कि नहीं है? नहीं गलत। नहीं अनुराग जी, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा, आपने बताया क्या राजनीति है अनुराग जी के बाद? हाँ बोलिए, बोलिए एक सेकंड, अरे एक सेकंड का जवाब है, एक सेकंड का। मैंने कहा जो आप ममता जी की बात कर रही हैं, ममता जी ने जो परिप्रेक्ष्य में बोला वो उनका परिप्रेक्ष्य अलग है। क्या है वो एक अपना राजनीतिक मीटिंग कर रही है, राजनीतिक मीटिंग में कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर जैसे लोग ये समाज के अंदर में यहाँ दूसरी पार्टी की मदद नहीं, ऐसा नहीं है सर, को बटना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब उनका परिप्रेक्ष्य हम समझे, दूसरे का ना समझे। अनुराग जी ऐसे थोड़ा ही होता है, ऐसे थोड़ा ही होता है। सुन तो लीजिए, परिप्रेक्ष्य सुनिए। नहीं ऐसा है क्या? मेरी बात हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। नहीं मेरे को जवाब नहीं देना, मेरा काम से सवाल पूछने का है। मैं सिर्फ सवाल पूछूंगी, जवाब नहीं दूंगी, लेकिन आप मुझे बताइए, आपने कहा कि उनका परिप्रेक्ष्य तो समझा जाए, लेकिन यहाँ बीजेपी मंदिर से लेकर मस्जिद तक सिर्फ राजनीति करती है, उनका कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। प्रोफेसर आगे बोलेंगे, प्रोफेसर आगे। सुचरिता, मुझे तो सबसे पहले जय भगवान गोयल जी ने जो कहा, मुझे उस पर घोर आपत्ति है कि बांग्लादेश के हिंदू भाग करके आए और कलकत्ता में आए। क्यों आए? अरे पाकिस्तान से तो भाग करके आ गए, बांग्लादेश से भागते भागते 7.9 पर आ गए। आप ये आह्वान कीजिए कि सारे बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर आकर के जिहादियों के खिलाफ जिहाद करें। यदि वो शस्त्र से है, सठम साठ्यम समाचरेत। भारत में हमारे टेलीविजन स्टूडियो में आकर के हमारे मौलाना बोलते हैं ना कि भाई जुल्म के खिलाफ जंग को जिहाद कहते हैं। ये तो जिहाद है नहीं। अरे जो बांग्लादेश में होता है, जो पाकिस्तान में होता है, जो अफगानिस्तान में किया जाता है, जो बोको हरम करता है, वही जिहाद है। ये भारत के अंदर ये खुल करके नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि भारत अभी मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना है, मुस्लिम बहु जनसंख्या नहीं बना है। जहां पर मुसलमानों की बहुसंख्यक जनसंख्या है, वहां पर कश्मीर से अंदर क्या हुआ था? कश्मीर के अंदर जिहादी तो हुआ था। 4.5 लाख हिंदुओं को रातों रात भाग करके और उनके जंगों पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, तब तो हिंदू एक साथ खड़ा नहीं हुआ था। पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा था, तब तो हिंदू एक साथ नहीं हुआ था। ये गाजा के मुसलमानों के लिए सड़कों पर उतर आते हैं और भारत के अंदर जिहाद फूंकते हैं। भारत का हिंदू समाज तो भारत के अंदर मारे जाने वाले हिंदुओं के लिए नहीं खड़ा होता है। कितने मंदिर, मठ, ये सारे आज सड़कों पर हैं। कायदे से तो होना तो यही चाहिए था। आप ये बात क्यों करते हैं? भारत में मुसलमान 9.6, और उसमें वे मुसलमान जिन कठमुल्लों ने इस देश का विभाजन किया, वे सारे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के वो कठमुल्ले रहे हो, चाहे वो बिहार के रहे हो, चाहे केरला के रहे हो, इसी देश में रह गए। और वो भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उसके हिस्से भी रहे। और आज उनकी जनसंख्या 14 से 16% के आसपास खड़ी हो गई है। क्यों नहीं रोक रहे हैं इनको भाई? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या नीचे आ गई है। आदमी की जबान भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या दुगनी हो गई है। फिर भी भारत का मुसलमान कहता है कि यहाँ पर पीड़ित हो रहा है। जय भगवान गोयल जी, उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? अरे जो दीन और इस्लाम के नाम पर तुम जिहाद करते हो पूरी दुनिया में, वो शर्मनाक है। जो दीन और इस्लाम के नाम पर, एक सेकंड रशीदी जी, 1 मिनट। मौलाना रशीदी को आपत्ति
गलती है आप जो बात कह रहे हैं उस पर मैं उनके पास जाऊंगी जरा। मौलाना रशीदी आप कह रहे हैं, नहीं सुनिए वो नहीं एक पर्सनल मत होइए। मैं आपसे कह रही हूं, उन्होंने आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा, वो कठमुल्लों के बारे में बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो धर्म के नाम पर भ्रमित करते हैं, धर्म के नाम पर। रशीदी जी सुनाई नहीं पड़ रहा है। रशीदी जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं किसी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल मत करिए रशीदी जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप मुझे ये बताइए, नहीं आपने भी तो अभी बोला कि जो मुसलमान इसके साथ खड़े हैं ये नई बाबरी की मुहिम के साथ, वो बहिष्कार करें। आपने कहा ना, आपने रास्ता दिखाने की कोशिश की है ना, तो वो भी तो अपनी बात रखेंगे। ये शैतान आदमी कटमुल्ला क्यों कहेगा मुसलमानों को? नहीं तो ये क्या मतलब है? आपने मुझे दोनों को शैतान की जबान नहीं बंद किया आपने। एक सेकंड पहली बात नहीं रशीदी जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ नहीं ना मैं आपको रोक रही हूँ ना मैं उनको रोक रही हूँ। वो अपना मत बता रहे हैं और आप अपना मत बता रहे हैं। वो उन कटमुल्लों को कह रहे हैं जो धर्म के नाम पर भ्रमित करते हैं, और ऐसे बहुत हैं और ऐसे हर धर्म में है रशीदी जी। आप रास्ता दिखा रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, मैं घोर निंदा करता हूँ इसकी। कटमुल्ला क्यों कहा है इन्होंने? किसको कहा है? इस आदमी को बोलने किसको कहा है? तेरी मत रखना। किसको कहा है? मत रखना। कटमुल्ला किसे कहा है सर? मुसलमान को गाली आप बताइए जरा मुझे। नहीं, आप मुझे बताएंगे किसे कहा है? गाली दे रहे और नहीं दे रहे हैं, और मैं वो अलाउ भी नहीं करती हूँ। मैं उसे अलाउ भी नहीं करती हूँ रशीदी जी। आप अच्छी तरह जानते हैं मेरी डिबेट के बारे में, मैं उसे अलाउ नहीं करती। मुझे ये बता दीजिए, सिर्फ रशीदी जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। एक सेकंड, मैं रशीदी जी मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, एक मुझे बताइए किसको कहा उन्होंने? किसे कहा? किसी को भी कहा? नहीं, किसी को भी कहा मतलब जो धर्म के नाम पर गलत बात कहेगा, भ्रमित करेगा, उसी को तो कहा जाता है। मैं तो सीधी बात पूछ रही हूँ, और वो धर्म के नाम पर भ्रमित करने वाले हर धर्म में होते हैं रशीदी जी। ऐसे आप इस तरह से थोड़े आप कह सकते हैं। आपने खुद यहाँ बैठकर कहा है, हम कटमुल्ला को गाली समझते नहीं क्यों दे रहा है गाली बैठकर? अरे भाई, तो आपको थोड़ा ही कहा, आपको कहा क्या? एक मिनट सुनिए, मैं आपको नहीं कहा है, आपको नहीं कहा है। और मैं ये कह, आप ये मानते हैं कि हर धर्म में भ्रमित करने वाले लोग हैं? नहीं, मुझे बताइए, आप ये मानते हैं हर धर्म में भ्रमित करने वाले लोग हैं? नहीं, पहले बताइए हर धर्म में भ्रमित करने वाले लोग हैं कि नहीं है? मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब देंगे ना। आप जब आप ये मानते हैं और आप खुद ये बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले, तो फिर दूसरे के बोलने पर आपत्ति क्यों जाती है आपको? मैं तो ये मानती हूँ कि हर धर्म में होता है। नहीं, मैं एक बार तौसीफ जी के पास जाऊंगी। तौसीफ जी के पास जाएंगे और अनुराग जी के पास जाएंगे। एक मिनट रुकिए, नहीं, अनुराग जी के पास। जय भगवान गोयल जी, आप बताइए, उन्होंने सीधा सवाल आपसे पूछा है। संगीत रागी आपसे सवाल पूछ रहे थे, बताइए, बोलिए। सुचरिता जी, हाँ, जो रागी जी ने कहा है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर लगभग 110 करोड़ हिंदू हैं। अगर बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, तो क्या हम यहां तमाशा देखते रहेंगे बैठ करके? इसलिए हमारा कहना है कि हमारे देश का सारा हिंदू समाज इकट्ठा हो। अपने बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए इंतजाम करने चाहिए। हमारी भारत सरकार को तो फिर तो सरकार से ही बोल रहे हैं ना आप। इस मुद्दे को उठाना चाहिए। अगर हमारे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू इतने मजबूत होते तो उनका ये हशर ना होता। आज वो अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए मेरा कहना है, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। मैं एक बार, आप भारत सरकार से ही अपील कर रहे हैं और सरकार के रास्ते ही कोई भी हल निकलता है, ऐसे नहीं निकलता। अनुराग जी बोलना चाह रहे हैं। अनुराग जी, एक मिनट, आ रही हूँ। अनुराग जी, संगीत जी और अनुराग जी। देखिए, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। जयराम गोयल जी, ये नाराजगी आपको जम के सरकार का नाम लेके बोलनी चाहिए, और मैं आपके साथ हूँ। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहाँ हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर हमारे लोग, अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके खिलाफ सरकार को बोलना है ना। सरकार को उसके खिलाफ अपनी कूटनीतिक आवाज उठानी चाहिए
और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, बजाय इसके कि हम यहाँ पे चिल्लाएं, सड़क पे प्रदर्शन करें। और हमें सड़क पे प्रदर्शन ना करके सरकार के सामने जाना चाहिए। बताइए भाई टूइन जी, जो बात सवाल पूछ रहे हैं अनुराग जी, और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? टूइन जी इनका जवाब दीजिए। वो कह रहे सरकार से बोल रहे हैं ना, हम प्रदर्शन करेंगे, क्या सरकार करेगी कुछ तब होगा? सुचारिता जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, पूरी दृढ़ता के साथ केंद्र सरकार जो है इस विषय को बांग्लादेश की सरकार से उठा रही है। जो हमारे दूतावास हैं वो स्थानीय प्रशासन से टच में। आपको ये समझना होगा कि इस वक्त जिसको कहते हैं एक रोग सरकार वहां पर है, तो इसलिए कुछ सीमाएं हैं, लेकिन उस सीमाओं के तहत हम उन्हें पूरे विश्व में शर्मसार कर रहे हैं ताकि ऐसे इंसिडेंट्स और ना हो। लेकिन आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो हो रहा है बांग्लादेश में वो तो अत्यंत हृदय विदारक है। लेकिन कल बंगाल में लग्नजीता चक्रवर्ती नाम के गायक को रोका गया, डराया गया, धमकाया गया भगवानपुर में, केवल इसलिए क्योंकि उनके गाने में जागो माता, दुर्गा माता की वंदना में 2 शब्द थे और उनसे कहा गया सेक्युलर गाइए। क्या हम इसको अलाउ कर सकते हैं अपने देश के अंदर? और बंगाल के अंदर जो बंगाल में कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है उसी तरह से जो है बांग्लादेश के तर्ज पर आगे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ा विषय है। और वो आज जो है सरकार, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, सरकार जो है अपना दायित्व निभा रही है, लेकिन बंगाल में ऐसे हालात जो है होना बहुत बहुत शर्मनाक। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो संदेश बांग्लादेश के लिए दिया जा रहा है उससे देश में भी एक ध्रुवीकरण की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। वो भले ही राजनीतिक बयानबाजी से हो, लेकिन वो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आने लगी है। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।